7x7 खबर सबसे हटके। लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन का द्वितीय अधिवेशन रविवार 9 जुलाई 2026 को नोएडा के सेक्टर 44 में आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के नटराजन, राष्ट्रीय महासचिव और बेलुस्वामी सहित अमेठी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी सहित महिला कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें सरकार के द्वारा बनाए गए श्रम कानून सहित ठेकेदारी प्रथा पर भी सवाल खड़े किए, तो वहीं महिलाओं से जबरन जरूरत से ज़्यादा कार्य कराने को लेकर भी जानकारी दी। देखें यह रिपोर्ट। मेरा नाम नीरज कुमार और हमारा फेडरेशन है वो 50 सालों से कार्य कर रहा है और श्रम जो कानून है, जो मोदी सरकार जो ऐसे जो 3 जो नए कानून आने की उसमें मजदूरों के अधिकार को मारा गया है। कहीं ना कहीं इस तरीके से श्रम मंत्रालय कार्य कर रहा है, तो हमारा फेडरेशन LPF कार्य को करना चाहता है जो पूरे देशव्यापी है, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए और श्रमिकों के उन सारे भेदभाव को मिटाकर श्रम कानून को लागू करें, वर्करों के हित में कार्य हो और इस तरीके से एक मजदूर दबता ही चला जा रहा है, उसको उठाने के लिए हमारा जो संगठन है वो कार्य करता है। LPF संगठन, इसमें हमारे साथ जो 300 लोग जुड़े हुए हैं और ये जो फेडरेशन है ये निस्वार्थ लोगों के लिए कार्य करता है। आज हमारी एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, उस मीटिंग को हम सारे लीडरों ने इसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और हमारे जो लीडर हैं RN सिंह जी वो भी इसमें उपस्थित रहे और केंद्रीय जो हमारे नेशनल लेवल के जो लीडर हैं वो किसी कारण वो नहीं पहुंच पाए हैं, मगर कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मगर जो श्रम कानून हमारे ऊपर लादे गए हैं, जिस तरीके से वर्कर को दबाया जा रहा है, वो दबता गरीब एक पूरी तरीके से दबता चला जा रहा है और इसके लिए मोदी सरकार कुछ कार्य नहीं कर रही। महासचिव सचिव उत्तर प्रदेश लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, आज यह प्रोग्राम लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन का है, जिसमें मजदूरों को समस्या को दूर करने के लिए जिला कमेटी और स्टेट कमेटी का गठन किया जाए। वर्तमान समय में आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा मजदूरों के लिए एक कैंसर की बीमारी की तरह हो गया है। यह एक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड स्टेबुलेशन एक्ट 1970 में बना था और उस समय केवल इसलिए बना था कि जहाँ पर भी अस्थायी काम है वहाँ पर जो है ठेके के मजदूरों को रखा जाए, लेकिन वर्तमान में अस्थायी नेचर के काम पर भी मजदूरों को रखा जा रहा है, जिससे मजदूरों का भविष्य अंधकार में चला गया है। ऐसे ही अनेक बुराइयां हैं, श्रम कानूनों को लागू नहीं किया जाता है, सेवा आयोजकों को दबाव में शासन प्रशासन काम करता है, श्रम विभाग भी जो है मजदूरों को अनदेखी करता है। इन्हीं सब मुद्दों को, ज्वलनशील मुद्दों को संघर्ष के लिए मिटाने के लिए संगठन का गठन किया गया है और इसी के द्वारा एक रणनीति तय की जाएगी कि कैसे इन बुराइयों को दूर किया जाए। धन्यवाद। अमेठी यूनिवर्सिटी श्रमिक यूनियन का प्रेसिडेंट अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से आप सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ठेकेदार के लोग हैं, जिनको मतलब ठेकेदार को 20,000 30,000 रुपये देते हैं, मजदूर को 10,000 या 12,000 भी मिलता है,
उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जो हमारे यहाँ भी और भी कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनसे लोडिंग का काम या फिर दूसरे काम कराए जाते हैं, वो भी हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जो पूंजीपति हैं वो हमारे से डबल काम करवाते हैं और तनख्वाह जब देते हैं तो वो बहुत कम देते हैं, 10,000 12,000, इससे ऊपर ठेकेदारी में तनख्वाह नहीं मिलती है। तो मैं मीडिया के द्वारा ये सरकार को आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि पूंजीपतियों को भी थोड़ा कंट्रोल करे और अपना उन पर थोड़ा मजबूती, क्या कहते हैं उससे, हमारा ये फाउंडेशन कम से 50 साल से काम कर रहा है और अभी तक हम 200 के करीब लोगों को जिनको ओवर टाइम नहीं मिलता था उन्हें ओवर टाइम दिलवाया, जिनकी समस्याएं थी कि हमें छुट्टी नहीं मिलती है तो उन्हें छुट्टी के लिए TCS बनवाया अपने उसमें यूनिवर्सिटी में। और जिनको जैसे समस्या है लेडीज़ों को भी आने जाने की, उन्हें लेट तक रोकते थे, उनको टाइम टू टाइम भिजवाया कि उनकी 8 से 5 ड्यूटी हो, जो अपने घर भी जा सके और काम भी कर सके सरकारी। मैं अपने पूनम बोली अमेठी यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ, 2002 की लगी हुई हूँ। इसके बाद में हमारे जो मैम डायरेक्टर है अत्याचार करती लेडीज़ों के ऊपर, सारा काम गलत काम कराती है, हम लोगों को गलत सलत बोलती है और हम लोगों की सैलरी भी सही टाइम पे नहीं बढ़ाती। 6-7 महीना हो गए, हम लोगों का एग्रीमेंट भी नहीं लगा रही, निकालने की धमकी देती है। बताओ 25-25 साल हो गए, 26-26 साल हो गए, हम लोग कहाँ जाएंगे आगे। मेरा नाम रंजना है, मैं अमेठी यूनिवर्सिटी में 2007 से ज्वाइनिंग की है मैंने, मुझे 21 साल हो गए। और जब से मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पे एक हमारा जो काम है, जो हमारा कार्य है, उस कार्य से भी ज़्यादा अधिक हमसे काम लिया जाता है। हमसे लोडिंग अनलोडिंग, स्टेयर पे सामान रखना, लॉन्ड्री से चादरें लाना, पर्दे लाना और चादरें बिछाना, जो आया का काम है वो भी हमसे लिया जाता है। सफाइयों के लिए तो मैं 8 से 5 9 घंटे काफ़ी होते हैं। हमको इसलिए रोका जाता है, 10 बजे इसलिए बुलाया जाता है, 7 बजे तक, क्योंकि लड़कियां 5 बजे रूम में आ जाती हैं और उनके साथ हमें उनके प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, AC वाले जो भी होते हैं उनके साथ हमको भेजा जाता है, जो कि ये आया का काम है जो हमसे लिया जाता है। और सैलरी का भी हमारा बहुत बड़ा इशू है कि आज हमें 21 साल हो गए हैं और हमारी सैलरी जो है अभी 16-17 हज़ार ही है। हमारा एग्रीमेंट 7-7 8-8 महीने हो जाते हैं, हमारा एग्रीमेंट टाइम से नहीं लगता और हमारा कहते हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसके हिसाब से एग्रीमेंट लगेगा। तो ये तो गलत है, हमारे साथ बहुत शोषण हो रहा है कि बहुत बातें हैं कहने को लेकिन समय कम है, हम ज़्यादा बातें नहीं बता सकते। और